असेंबली स्पीकर के बारे में जो आपने फैसला आया असेंबली स्पीकर की तरफ से, उसको लेकर जो है जश्न मनाया गया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवारवाद चलता चला आ रहा था उसका अब अंत हो गया। परिवार की बात अगर ये मिस्टर शिंदे न करे तो ठीक रहेगा। वो जो उनका जो सांसद बेटा है श्रीकांत शिंदे, वो उनका ही बेटा है ना। बात आप घरानेशाही की कर रहे हो, परिवारवाद की कर रहे हो। उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा था इसलिए उनको उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया कि मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाइए। वहां हमारे जिला प्रमुख थे लानगे, उसको उम्मीदवारी दी थी। उसकी काट कर अपने बेटे के लिए उम्मीदवार वो बनाकर लेके गए। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? हाँ, आपका परिवार, हमारा परिवार क्या है? ये एक विचारधारा है महाराष्ट्र में। चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे बाला साहेब ठाकरे हो, चाहे यशवंतराव चव्हाण, महात्मा फुले, ये विचारधारा को लेकर उनके घर के लोग आगे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, अब उनके जो वंशज है तो आप उनके सामने क्यों झुकते हो? ये क्या परिवारवाद है क्या? विचारधारा का ये एक प्रभाव होता है। उनको क्या मालूम है विचारधारा क्या है? इतने गुलाम है बीजेपी के। सर, आपने कहा कि असेंबली स्पीकर कल वकील की तरह काम कर रहे थे शिंदे गठ के लिए। यस, जिस तरह से वो डिक्टेट कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा, क्या कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी कि आप एज ए ट्राइब्यूनल काम करिए, न्याय देने का काम करिए। लेकिन असेंबली स्पीकर जो हमारे हैं, जो बीजेपी के नेता है, पहले शिवसेना में थे, फिर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। बहुत से पार्टी वो घूमकर अब बीजेपी में है। वो अब ट्राइब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। तुमको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्राइब्यूनल का काम करिए, लेकिन उसने बेईमान जो गुट है शिंदे का, उनके वकील के रूप में काम किया। वो उनके लिए वकीली कर रहे थे। तो न्याय कैसा मिलेगा और सत्य कहाँ आएगा सामने?